हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th का टॉपिक बेसिक मैथ और बेसिक मैथ में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं, जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है, मान लीजिए हमें दिल्ली जाना है, किसी के घर पे जाना है, तो हमें उसके घर पे पहुंचना है। तो वो पूछेगा कि आप किस चीज़ से आ रहे हैं। आप अगर ट्रेन से आ रहे हैं या फ्लाइट से आ रहे हैं या बस से आ रहे हैं। तो अगर हम फ्लाइट से आ रहे हैं तो दिल्ली में सबको पता है कि एयरपोर्ट कहाँ पे है। तो वो आदमी एयरपोर्ट से वो अपना घर का पोजीशन बताएगा कि आप एयरपोर्ट पे आ जाइए और एयरपोर्ट से एक्स एक्सिस इतना मूव कीजिए और फिर वाई एक्सिस इतना मूव कीजिए, तो वो उसका घर पहुंच जाएगा। या किसी पार्टिकुलर एयरपोर्ट से कुछ पार्टिकुलर एंगल पे एक्स और वाई इतना मूव कीजिएगा तो आप उसका घर आ जाइएगा। बस स्टैंड से अगर हम बस से जाएंगे तो बोलेगा दिल्ली के बस स्टैंड आ जाइए, वहाँ से आप फिर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट मूव कीजिए तो उसका घर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि किसी के पोजीशन को जानने के लिए, किसी के एड्रेस को जानने के लिए आपको एक्स वाई कोऑर्डिनेट जानना होता है। अगर वो 3 डायमेंशनल में होगा तो एक्स वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट भी जानना जरूरी होगा। जैसे मान लीजिए है हम कहीं हैं, तो हम किसी को चाहते हैं कि वो मेरे घर पे आए, तो हमको बताना पड़ेगा कि मेरे घर का पोजीशन क्या है। तो पोजीशन क्या, किसी रेफरेंस पोजीशन के रिस्पेक्ट में। मान लीजिए जैसे मैं कहीं हूँ, तो जनरली किसी भी शहर का रेफरेंस पोजीशन उसका स्टेशन होता है, उसका बस स्टैंड होता है, फेमस होता है। हर लोग जानते हैं कि इस शहर का बस स्टैंड कहाँ पे है, इस शहर का प्लेटफॉर्म कहाँ पे, स्टेशन कहाँ पे है। तो उसके रेस्पेक्ट में आप अपने घर का पोजीशन बताते हैं कि आप स्टेशन आ जाइए, स्टेशन से नॉर्थ है, साउथ है, एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कीजिए, वाई कोऑर्डिनेट में मूव कीजिए। उसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी हम लोग जो है इस पूरे प्लेन में हम लोग एक रेफरेंस पोजीशन को फाइंड करते हैं। जब हम पूरे प्लेन को दो पार्ट में, दो परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन से डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट प्लेन। जैसे मान लीजिए अगर हम ये ड्रॉ नहीं करते हैं, मान लीजिए हम ड्रॉ नहीं करते हैं, अगर यहाँ पे कोई है, मान लीजिए ए है, तो पूछे कि ए का पोजीशन क्या है, ए का पोजीशन क्या है। तो बोले ए का पोजीशन क्या है, तो बोलेगा किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि हर आदमी का पोजीशन अलग अलग हो। जैसे मैं यहाँ हूँ तो मेरे बगल में अगर कोई दोस्त है तो मेरा पोजीशन कुछ अलग बताएगा, अगर कोई दिल्ली में है तो मेरा पोजीशन कुछ अलग बताएगा। वो बोलेगा दिल्ली से आप जो है मेरे पोजीशन से 1000 किलोमीटर पे है। अगर कोई लंदन में है तो वो मेरा पोजीशन 5000 10,000 किलोमीटर दूर बताएगा। कहीं कुछ और है तो वो मेरा पोजीशन कुछ और बताएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन जो है वो अलग अलग हो सकता है, अगर ऑब्जर्वर अलग अलग हो या रेफरेंस पोजीशन अलग अलग हो। तो अगर ए का पोजीशन पूछना है कि ए का पोजीशन क्या है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा कि आप किससे नापना चाहते हैं, किस पोजीशन से आप बताना चाहते हैं। क्योंकि अगर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग होगा तो ए का पोजीशन भी अलग अलग होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा। तो मान लीजिए कि अगर ए है, ए का अगर है उसका अगर कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई है, तो एक्स एंड वाई का मतलब ये हुआ कि आखिर में किससे एक्स डिस्टेंस और किससे वाई डिस्टेंस। तो उसको बताने के लिए आपको एक कोऑर्डिनेट प्लेन डिफाइन करना पड़ता है, और कोऑर्डिनेट प्लेन कुछ और नहीं है, वो दो परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग कट करते हैं, तो इससे हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसे हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। और इससे हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं, इसे वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, वर्टिकल लाइन। और दोनों पॉइंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है यही हमारा रेफरेंस पोजीशन होगा, और यहीं से कोई भी डिस्टेंस काउंट करना हम लोग शुरू करते हैं। ऐसे हम लोग इसे ऑरिजिन बोलते हैं, ये 0 एंड 0 से बोलते हैं, ये हमारा ऑरिजिन हो जाता है, तो ऑरिजिन। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग किसी का पोजीशन बताते हैं, यही कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं। अब एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि हमको अगर ऑरिजिन से अगर बोला कि अगर ये है, ये आदमी है, हम किसी के शहर में गए, किसी शहर में गए, मान लीजिए उसका ओरिजिन जो है प्लेटफॉर्म है, उसका स्टेशन है, यहाँ आ गए।
अब यहाँ से वो बोल रहा है कि एक्स एक्सिस आ जाइए और फिर वाई एक्सिस आ जाइए। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स डायरेक्शन में, आप जो है एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस मूव कीजिए, एक डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस मूव कीजिए, एक्स डिस्टेंस मूव कीजिए, और फिर यहाँ मूव करने के बाद फिर वाई डिस्टेंस मूव कीजिए। तो ये एक्स डिस्टेंस इधर मूव कीजिए, यहाँ से एक्स डिस्टेंस इधर मूव कीजिए और यहाँ से वाई डिस्टेंस इधर मूव कीजिए, तो आप ए पोजीशन पे आ जाइएगा। तो एग्जैक्टली आपका पोजीशन मिल जाएगा। तो यही एक्स एंड वाई है। तो हम लोग कह सकते हैं कि आखिर में एक्स है क्या? तो एक्स इज इक्वल टू, देखिए एक्स ये है, तो एक्स ये है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स जो है कुछ और नहीं, इस पॉइंट से जो वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये वाई एक्सिस है, उस पर जो इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे वही हमारा एक्स होगा। तो हम लोग कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस from point A on y एक्सिस, y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग x बोलते हैं। और y क्या हो जाएगा हमारा? y, ये हमारा y है, ये डिस्टेंस, तो y क्या हो जाएगा? तो x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस from point A on y axis, on x axis पे। तो ये जो हुआ हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, समझ गए? और ये हमारा ओरिजिन यहाँ से हुआ। हाँ, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं। तो इसमें जाने में इसका कुछ पार्ट एक्स एक्सिस भी काउंट होता है और कुछ पार्ट वाई भी काउंट होता है। या कह सकते हैं ऐसे अगर जाते हैं, अगर आर डिस्टेंस है तो ये बोलेगा कि आप आर डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस से पार्टिकुलर एंगल पे आप मूव कर दीजिए, तो इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। ये हमारा, लेकिन ज़्यादा हमको ज्योमेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ये कोऑर्डिनेट ही हमको पढ़ना है, एक्स वाई के टर्म में ही पढ़ना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके बाद एक टर्म आता है स्लोप। स्लोप को जनरली एम से डिनोट करते हैं। तो स्लोप क्या है? हम सभी जो है, हम सभी घर में छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है, लैडर होता है, स्टेयर होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से आपके सरफेस से जो कुछ एंगल बनाते हुए जाता है, मान लीजिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये लैडर है तो यह स्टेयर है, तो इस पर जो ये जो एंगल बन रहा है, तो ये कुछ स्लोप में, इसी को बोलते हैं कुछ स्लोप है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये कुछ स्लोप में जाते हुए ऊपर की ओर जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप क्या हुआ एक्चुअल में? मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है और इस पे जो है कुछ पार्टिकुलर एंगल बनाते हुए एक लाइन है, थीटा बनाते हुए एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। तो स्लोप जो होगा इस एंगल का टेन थीटा, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा ऑफ दिस एंगल, टेन थीटा ऑफ दिस एंगल, कुछ और नहीं होता है, टेन थीटा ऑफ दिस एंगल। यही अगर हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का अगर थीटा ले लेंगे तो यही हमारा टेन थीटा हो, स्लोप हमारा हो जाएगा। तो कह सकते हैं स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो वाई एक्सिस हो गया तो ये एंगल कितना हो गया? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? m इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब इन्फिनिटी। तो इसका स्लोप जो होता है, वाई एक्सिस का स्लोप जो होता है इन्फिनिटी होता है। उसी तरह से स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो होगा, देखिए एक्स एक्सिस यही है, तो यहाँ पे एंगल खुद एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा एक्स एक्सिस, हियर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, थीटा खुद 0 डिग्री होगा। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो स्लोप m इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मतलब 0। तो x एक्सिस का याद रखिएगा, x एक्सिस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है और y एक्सिस का जो स्लोप होता है वो इन्फिनिटी होता है, या कह सकते हैं अनडिफाइंड होता है ना। कुछ बेसिक टर्म है, slope of two parallel line will be सेम। दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होगा वो सेम होगा। जैसे मान लीजिए एक पैरेलल लाइन है, दूसरा पैरेलल लाइन है, तो हमको स्लोप निकालना है, दोनों का क्या स्लोप होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन देख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है। तो दोनों जब पैरेलल लाइन है तो हम लोग कह सकते हैं ज्योमेट्री से कि ये अगर एंगल θ1 बना रहा है और ये एंगल अगर θ2 बना रहा है, दोनों अगर पैरेलल है, तो हियर θ1 इज इक्वल टू θ2। ज्योमेट्री से दो पैरेलल लाइन को अगर एक लाइन कटता है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होता है। तो θ1 इज इक्वल टू θ1, हेंस tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, मतलब दोनों का जो स्लोप होगा वो बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है, दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है वो सेम होता है। फिर देखिएगा द रिलेशन बिटवीन slope of two mutually perpendicular line, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन है और उसका स्लोप अगर कुछ है, मान लीजिए कि पहले का स्लोप m1 है, दूसरे का स्लोप m2 है, तो m1 और m2 में क्या रिलेशन होगा। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि एक लाइन ये है, लाइन 1 और इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन है, मान लें कि एक लाइन ये हो गया हमारा लाइन 2 हो गया और ये 90 डिग्री। तो दोनों के बीच का जो स्लोप होगा उसमें क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिए। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ, अब इसी से हमको स्लोप निकालना है। तो ये एंगल मान लेते हैं θ1 है और ये एंगल जो है θ2 है। तो ये आपको बताए थे एंगल जो है हमेशा जो है क्या लेना है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेना है, तो ही आपका स्लोप हो। जो वही एंगल को हम लोग उसी एंगल का tan θ हम लोग स्लोप लेते हैं। तो θ1 tan, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू tan θ1। स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू tan θ2, tan θ1 tan θ2।
हमको अब दोनों में रिलेशन निकालना है M1 एंड M2 में। तो देखिएगा ये θ2 है और ये एंगल को अगर मान लेते हैं थीटा, तो लिख सकते हैं कि थीटा अब प्लस θ2 इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है और ये θ1 है, 90 डिग्री और θ1, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस θ1। ये 90 डिग्री है और ये θ1 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस θ1 बचा हुआ एंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 90 डिग्री माइनस θ1 ये एंगल अब प्लस θ2 इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पे लिख सकते हैं θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू 90। तो θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1, θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1। अब देखिएगा नौ हम लोग दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करते हैं m1 इंटू m2। m1 को हम लोग क्या लिखते हैं tan θ1, tan θ1 और इंटू m2 को क्या लिखते हैं tan θ2 इंटू tan θ2, tan θ1 इंटू और tan θ2 को हम लिख सकते हैं, θ2 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस θ1, tan 90 प्लस θ1। तो tan θ1 तो हो गया इंटू 90 प्लस θ1, तो 90 प्लस माइनस थीटा क्या होता है 10 विल कन्वर्ट इन कॉट, तो कॉट θ1 और 90 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट ओनली साइन एंड कॉसेक विल बी पॉजिटिव एंड रेस्ट विल बी निगेटिव। ये हमारा निगेटिव हो गया और ये हमारा हो जाएगा tan θ1 और ये -1 हो जाएगा और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan θ1। दिस कट गया और ये हो गया -1 और ये किसके बराबर हो गया m1 इंटू m2। तो ये याद रखना है आपको कि दो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप का जो मल्टीपल होगा वो -1 के बराबर होगा। दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का जो मल्टीपल होगा वो -1 के बराबर होगा। यही है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, है ना, और फिर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। थैंक यू।